माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों ने ये जो जोश और होश के साथ काम लिया है वो अभी मर्दों के अंदर वो सुबह लगवा रहे थे तो टेंट वाला बार बार ये कह रहा था कि आप पहले इसको तो भरिए फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब वो टेंट वाला भी देख ले और गाड़ने वाले भी देख ले कि आपका पंडाल बहुत छोटा हो चुका है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तादाद हमारे बुजुर्गों की, हमारी माँ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि जो मर्दों को पीछे छोड़ रही है। इसी के लिए मैं शेर अर्ज करूंगा कि हम लोग हैं कि ताल्लुक को बढ़ाने में लगे हैं। हम लोग हैं कि ताल्लुक को बढ़ाने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जो दिल को दुखाने में लगे हैं। हैरत होती है कि इंसान जब बिरादरी के साथ नहीं कर सकता, भाई के साथ नहीं बैठ सकता और समाज के साथ नहीं बैठ सकता तो उस इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं ही हिंदुस्तान हूं और मुझी से हिंदुस्तान है। लेकिन कुछ लोग हैं कि हमको उनके दिमाग में क्या खराबी है कि हमको जो है यहाँ का मेहमान समझते हैं। अगर हिम्मत नहीं तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत नहीं क्या नहीं इंसान के बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तलब करते हो तुम वो भी केरों से, मुझे तो सुनकर ही प्यासी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। आज बहुत से भाई जो दूसरे गांवों से ताल्लुक रखते हैं वो हमसे ये कहते हैं कि आपका अभी पेट नहीं भर रहा, कि आपकी जो है धरना बार बार चालू हो जाती है और आप जो है, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं और उनसे कोई बोलने वाला नहीं कि पहली बार हिंदुस्तान और हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ कि जहां हरियाणा के अंदर एक सरकार रहती है, हर किसी के लिए एक कानून रहता है। लेकिन जब बात आती है उन्हें जिले की, बात आती है यहाँ के किसानों की, बात आती है यहाँ के मेवात के हक की, तो हमारे लिए दूसरा कानून बना क्यों दिया जाता है। बात सोचने की और समझने की है कि हम यहाँ जो आज इस तपती जमीन के अंदर और कड़कती हुई जो है धूप के अंदर हम यहाँ जो जमा है और ये खचाखच पंचाल भरा हुआ है, सारे के सारे इस बात की हम गवाही देते हैं और हम इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस कानून को पूरे हिंदुस्तान में किसी के लिए नहीं बनाया गया, जिस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान में किसी के लिए नहीं दिया गया, आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, बहुत से लोग ये समझेंगे कि जोक भी मार रहा है कि एक बस थी, वो रास्ते पर चल रही थी तो उसके अंदर दो जेब कतरने वाले चढ़ गए। जब वो जेब कतरने वाले उस बस के अंदर चढ़े और एक आगे से चढ़ गया, एक पीछे से चढ़ गया, तो जब उन्होंने जेब कतरना चालू किया तो देखते हैं कि बीच में कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई चोर के काम ना रहे। अब जैसे ही उनमें दोनों में पुलिस वाला देखा तो अगले वाले पिछले वाले से कहने लगा कि भाई आपको कुछ नजर आया। वो कहने लगा कि हाँ भाई मुझे भी कुछ नजर आया। तो अच्छा तो ऐसा करा भाग। अब एक अगली सीढ़ी से उतरा बस के, एक पिछली सीढ़ी से उतरा। तो भाग पुलिस वालों ने जब ये देखा
तो पुलिस वाले समझ गए कि ये कोई 2 नंबरी आदमी है। तो पुलिस वालों ने उनका पीछा करना चालू कर दिया। एक जेब कतरे वाले था वो नहर के अंदर कूद गया और दूसरा जो जेब पकड़ने वाला था वो एक बैंगन के पेड़ में जाके छुप गया। अब जो नहर में कूदा था वो तो निकल गया, लेकिन जो बैंगन के पेड़ में जाके ढूंढा था उसको पुलिस वालों ने दबोच लिया। अब उसको जब देखा तो घर पर काम रहा था, उसने 2 हाथों से बैंगन को पेट पकड़ रखा था। तो पुलिस वालों ने कहा, अरे भाई ये कौन है? तो कहने लगा कि भाई बैंगन है। लो भाई, इतना बड़ा बैंगन हमने तो नहीं देखा। तो कहने लगा, सर बीज के लिए छोड़ रखा से। तो भाई ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे जो ड्राइवर हैं वो भी जेब कतरा से कम नहीं है। लेकिन जब बात आती है, उन्होंने देखा कि किसान बार बार अपनी मांगे कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है, अगर उनके अंदर थोड़ी गैरत होती और हमारा दर्द उनके अंदर होता, हमारी फिक्र उनको होती, हमारी जो है एक तरफ और दुख उनके अंदर महसूस करती, तो हो सकता है कि वो भी अगाए बगाए यहाँ आकर हाजिरी देते। लेकिन उनको हमारी फिक्र नहीं है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं कि भाई मुर्दे ही जड़े हैं, कांधे देने वाले कभी ना जड़े। तो इसलिए दोस्तों समझ जाओ और समझ जाओ, जो मेहमान यहाँ आ रहे हैं वो मेहमान, उनका यहाँ तो उनकी यहाँ जमीन नहीं है, ना उनका हमसे कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन है और ना ही उनका यहाँ कोई पॉलिटिकल मामला है। लेकिन जो कई सौ कोसों से दूर और मीलों से दूर हमारे दर्द को समझते हुए, हमारी पीड़ा को समझते हुए और हमारी जो है परेशानी को देखते हुए वो यहाँ आते हैं और हमारी बात को आगे रखते हैं, तो भाई वो भी जब ही रख पाएंगे कि जब हम यहाँ मजबूती से बैठेंगे। और ये तो हो नहीं सकता कि इंसान मेहनत करे और उसकी मेहनत रंग ना लाए। इसलिए हमारे बाकी गांवों के आदमी भी हैं, बाकी गांवों के लोग हैं, वो भी भाई अपनी अपनी बात रखें ताकि सबकी समझ में बात आए। और ये जो बाहर के गांवों के जो कहते हैं इनको बेचारों को पता नहीं, उनको समझाया जाए कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। हालांकि जब जमीन एक बार होती है तो हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी जो है 3 बार मुआवजा देती है। लेकिन हमारे यहाँ 2 चोर ऐसे हैं जेब कतरे कि उन्होंने हमारी जेब पे जहां था हमारी गर्दन ही काट दी और ऐसी काटी कि अक्सर उठाने के लायक नहीं छोड़े। इसीलिए भाई हमारे जो कमेटी के आदमी हैं वो अपनी बात रखें और लोगों को समझाए।